हेलो दोस्तों, द स्टडी बाय वरुण चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के दक्षिण भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि पिछले 3 वीडियो में हम लोगों ने सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था, जिसके तहत हम लोगों ने सिंधु और उसकी सहायक नदियों को और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को, गंगा तथा उसकी सहायक नदियों को देखा था। इस वीडियो में हम लोग दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी की हम लोग बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो 1465 किलोमीटर है और इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा भी से कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है और ये अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लोग बात करें गोदावरी नदी की, तो ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्रयंबकेश्वर से निकलता है। त्रयंबकेश्वर से ये निकलती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में राजमुंदरी के निकट अपना डेल्टा बनाती है। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना ये बनाती है। तो ये निकलती कहाँ से है? तो त्रयंबकेश्वर से नासिक के पास। ठीक है, नासिक के पास। और ये मुहाना कहाँ बनाती है? तो बंगाल की खाड़ी में। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर एक नदी इससे मिलती जाकर पहले बाएं तरफ से, तो वो है दुधना। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो दूसरी नदी आती है यहाँ पर, उसका नाम है पूर्णा, ये भी बाएं तरफ से। ठीक है, और तीसरे में क्या होता है? यहाँ पर 3 नदियाँ ये इस तरह से आती है और ये मिलती है। ये 3 नदियाँ मिलती है, तो एक का नाम क्या है? पेनगंगा। ठीक है, दूसरे का वेनगंगा और ये है वर्धा। और ये जब तीनों महाराष्ट्र के चंद्रपुर में, यहाँ पर चंद्रपुर है, चंद्रपुर में मिलती है, तो यहाँ से इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है प्राणहिता। और प्राणहिता क्या करती है? ये गोदावरी में जाकर के ये मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा तो एक नदी छत्तीसगढ़ से होकर आती है, बस्तर जिले से, उसका नाम है इंद्रावती। ठीक है, ये भी क्या है? गोदावरी की बाएं तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी है। और इसी पर एक जलप्रपात का निर्माण हुआ है जिसे कहा जाता है चित्रकोट जलप्रपात, जिसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ठीक है, ये है चित्रकोट जलप्रपात। किस नदी पर? इंद्रावती पर। और इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? वो गोदावरी की है। उसके बाद यहाँ पर एक नदी आके मिलती है लास्ट में, वो है सबरी। ठीक है, और जाकर के फिर गोदावरी क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, और दाहिने तरफ से जो मिलने वाली एक नदी है गोदावरी की, उसका नाम क्या है? उसका नाम है मंजीरा। ठीक है, ये गोदावरी की दाहिने तरफ से मिलने वाली एक सहायक नदी है। अब इसको हम लोग मैप पर देख लेते हैं कि ये कहाँ पर है। मैप की हम लोग बात करें तो ये है गोदावरी नदी का मैप। यहाँ देखिए, ये स्टार जहाँ पर है, यहीं पर नासिक, इसी के पास से त्रयंबकेश्वर से ये निकलती है। ठीक है, निकलती है और ये यहाँ से होते हुए और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर एक नदी मिलती है कोयना, उसके बाद पूर्णा और यही है पेनगंगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्धा और यहाँ से ये वेनगंगा आती है और जब मिलती है चंद्रपुर में तो इसका नाम क्या होता है? प्राणहिता। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो आगे यहाँ पर है ये इंद्रावती। ठीक है, और ये सबरी और राजमुंदरी के पास ये क्या करती है? अपना डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिर जाती है। और ये जो दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है वो है मंजीरा। ठीक है, ये है गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कृष्णा नदी को। कृष्णा नदी की हम लोग बात करें
तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है उसको देखते हैं, और ये कहाँ अपना मुहाना बनाती है उसको देख लेते हैं। कृष्णा नदी की हम लोग बात करें तो कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र में ही, एक जगह है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, ठीक है, महाबलेश्वर से ये निकलती है और जाकर गिरती कहाँ है, तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी की हम लोग बात करें तो इसकी एक सहायक नदी पहले जो बाएं तरफ से मिलती है उसका नाम है भीमा, ठीक है। भीमा के बाद दूसरी सहायक नदी जो है इसकी ये है मूसी, मूसी, मूसी कृष्णा की सहायक नदी है और इसी के किनारे हैदराबाद शहर स्थित है, ठीक है। उसके बाद बात करें तीसरा में तो यहाँ मिलती है मुनेरू, मुनेरू ये है बाएं तरफ से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदी, भीमा, मूसी और मुनेरू। और दाहिने तरफ की बात करें तो यहाँ पर मिलती है एक नदी उसका नाम है कोयना, कोयना। उसके बाद पंचगंगा, पंचगंगा। उसके बाद देखिएगा तो यहीं पर मिलता है उसका नाम है मालप्रभा, मालप्रभा। उसके बाद यहाँ पर घाट प्रभा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दो नदी आती है इस तरह से और यहाँ मिलती है और एक जाकर यहाँ पर इससे मिलती है, इसका नाम है तुंग और ये है भद्रा नदी, ठीक है। जब ये दोनों मिल जाती है तो इसका नाम क्या होता है, तुंग भद्रा, तुंग भद्रा। ये कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और ये जाकर के कृष्णा में मिलती है और कृष्णा नदी जाकर के फिर कहाँ मिलती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जहाँ ये गिरती है उसी के पास गोदावरी का डेल्टा भी बनता है और उसी के बीच में कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में एक झील है उसका नाम क्या है, कोलेरू, ठीक है। ये कोलेरू झील है। और कृष्णा नदी पर ही दो बांध नागार्जुन, नागार्जुन सागर और दूसरा श्रीशैलम, श्रीशैलम बांध का निर्माण इस पर किया गया है कृष्णा नदी पर ही। और इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम लोग मैप पर देखते हैं तो देखिए यही है कृष्णा और ये निकलती कहाँ से है, महाबलेश्वर से, और जाकर के फिर ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। इसकी सहायक नदी की हम लोग बात करें तो ये है भीमा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा तो ये मूसी, ये मुनेरू, और दाहिने तरफ की बात करें तो यहाँ पर कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, मालप्रभा और ये तुंगभद्रा, ठीक है। ये कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं और ये लास्ट में जाके कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी की हम लोग बात करें तो ये निकलती कहाँ से है उसको देख लेते हैं। तो ये निकलती है कर्नाटक में ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है पश्चिमी घाट, और ठीक यहाँ पर है कावेरी ताल, कावेरी ताल से इसका, ब्रह्मगिरी के कावेरी ताल से इसका उद्गम होता है और गिरती कहाँ पर है, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। ये निकलती कहाँ से है, तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक, और गिरती कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। और इसकी अब सहायक नदियों की हम लोग बात करें तो बाएं तरफ से मिलने वाली, बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है उसका नाम है यहाँ पर हेमावती, हेमावती। उसके बाद देखिएगा तो हेरांगी, हेरांगी। उसके बाद यहाँ पर शिमशा, शिमशा, और यहाँ पर अकरावती, अकरावती इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है, ठीक है। और दाहिने तरफ से हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिएगा दाहिने तरफ से तो इसकी प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया हेमावती, हेरांगी, शिमशा और अकरावती। तो यहाँ देखिएगा एक नदी मिलती है आकर के, पहली लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। उसके बाद में आगे यहाँ देखिएगा तो भवानी, भवानी। उसके बाद काबिनी, काबिनी, और लास्ट में यहाँ पर अमरावती, अमरावती। ये कावेरी की बाएं तरफ, दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। बाएं तरफ से हेमावती, हेरांगी, शिमशा, अकरावती, और दाहिने तरफ से लक्ष्मण तीर्थ, भवानी, काबिनी और अमरावती, और गिरती कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो कुल लंबाई है 800 किलोमीटर।
और दक्षिण भारत की नदियाँ क्या होती है, ये मौसमी होती है कि ये मौसम के हिसाब से इसमें पानी रहता है। लेकिन ये जो कावेरी नदी है ये इसका अपवाद है, और ये सदा नीरा नदी है, ये सदा नीरा नदी है, इसमें हमेशा पानी रहता है। कारण ये है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो उससे भी ये जल प्राप्त करता है, और जब ये वापस जब मानसून लौटता है दिसंबर के महीने में उत्तर पश्चिम मानसून के जरिए, तो उससे भी क्या करता है, ये जल प्राप्त करता है, इसलिए हमेशा इसमें पानी रहता है, इसे इसलिए सदा नीरा इसे कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग मैप पर बात करें तो देखिए यही है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, यहाँ से ये निकलती है और ये जा कर के फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी दाहिने बाएं तरफ से हेमावती, शिमशा, अकरावती, ठीक है, नीचे देखिएगा तो काबिनी, भवानी और ये अमरावती, ये इसकी प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एक और नदी, वो है महानदी। ठीक है, महानदी की हम लोग बात करें तो ये उड़ीसा से होकर बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर ये बहती है, और निकलती कहाँ से है तो ये सिहावा पहाड़ी, सिहावा पहाड़ी से निकलती है, जो अमरकंटक के निकट है, वहीं से निकलती है और ये जाकर के बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, अब इसकी सहायक नदी की हम लोग बात करें तो इसकी सहायक नदी हो जाएगा पहले शिवनाथ, शिवनाथ, दूसरा हसदेव, और तीसरी नदी इसकी है मंद, और ये ईब। ठीक है, ये इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली महानदी की सहायक नदी है, शिवनाथ, हसदेव, मंद और ईब। ठीक है, और दाहिने तरफ से हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा जोंक, ठीक है, ओंग, और ये एक सहायक नदी है तेल। ठीक है, ये दाहिने तरफ से मिलने वाली महानदी क्या है, सहायक नदी है, और महानदी गिरती कहाँ पर जाकर है तो ये बंगाल खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, और महानदी पर ही क्या है, हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है, हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर ही क्या किया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग मैप पर देख लेते हैं। देखिए ये है सिहावा पहाड़ी, यहाँ से ये निकलती है और ये जा कर के यहाँ पर क्या करती है, अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो इसमें मिलने वाली नदी है शिवनाथ, उसके अलावा हसदेव, मंद और ये ईब। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा नीचे में तो यहीं पर एक है नदी जोंक, तेल और ओंग। ठीक है, इसकी ये प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं और कौन से बचा, तो दो और नदियां हैं जो अपना मुहाना निकलती तो प्रायद्वीपीय भारत से है, लेकिन मुहाना कहाँ बनाती है, ये अरब सागर बनाती है, वो है एक नर्मदा, नर्मदा। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और ये निकलती कहाँ से है तो ये अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश से, और ये गिरती कहाँ पर है तो ये खंबात की खाड़ी, अरब सागर, खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना ये मुहाना बनाती है। ठीक है, इसी किनारे जबलपुर शहर मध्य प्रदेश का स्थित है, जबलपुर, और जबलपुर में ही क्या है जो भेरा घाट है, भेरा घाट में संगमरमर की चट्टानों को काटकर, संगमरमर की चट्टानों को काटकर एक जलप्रपात का यह निर्माण करती है, उसका नाम क्या है, वो है धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, और नर्मदा की सहायक नदी की बात करें तो एक हो जाएगा हिरन और दूसरा हो जाएगा तेल, ये इसकी सहायक नदी है नर्मदा की। और नर्मदा भ्रंश घाटी से होकर बहती है, एक गिरती कहाँ पर है अरब सागर में, क्योंकि उसका ढाल भ्रंश घाटी का ढाल किधर है, वो है पश्चिम की तरफ, इसलिए ये कहाँ गिरती है, बंगाल अरब सागर में। ठीक है, और एक और सहायक नदी नीचे में एक और नदी है इसके, ये है तापी नदी, और निकलती कहाँ से है, ये बैतूल जिले से, बैतूल जिले से ये निकलती है, और गिरती कहाँ पर है तो ये अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है, इसी किनारे अहमदाबाद गुजरात का सूरत शहर स्थित है, सूरत शहर इसी पर क्या है स्थित है। तो ये हो गए दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख सहायक नदी, और हम लोग अगर इसके बाद जो प्रमुख छोटी छोटी सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम लोग अलग वीडियो में बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।